हेलो एवरीवन। हेलो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड अभी हम लोग हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे। एंड आपको जिस थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड एक्चुअली हमारी जर्नी अभी तक के लिए काफ़ी हेक्टिक थी, बट उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। We are quite excited and we are quite like happy that we are going to Kuala Lumpur. ये हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। I know Malaysia is like nearer only, बट स्टिल ये प्लानिंग इसलिए थोड़ी लंबी चल रही थी बिकॉज हम अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अस। सो माई पेरेंट्स इन लॉ एंड माई पेरेंट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। अभी कोलकाता एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए। सो आप भी हमारे साथ कोलालमपुर चलिए और आपको कोलालमपुर दिखाते हैं थ्रू स्ट्रोलर स्टोरीज। इमिग्रेशन वगैरह टाइम पे क्लियर करके हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर लिए। इट वॉज अ फ्लाइट ऑफ 3.5 hours एंड वी लैंडेड इन कुआलालंपुर। वैसे तो वहाँ इमिग्रेशन की लाइन देख के होश ही उड़ गए थे, बट विद इन 30 to 45 मिनट्स क्लियर हो गया था सब। इमिग्रेशन के टाइम आपको अराइवल कार्ड का स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा एंड यू हैव टू फिल दिस कार्ड विद इन 3 days बिफोर योर अराइवल इन मलेशिया। लगेज वगैरह सब कुछ कलेक्ट करके हम लोग सीधा चल पड़े कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि सब लोग काफ़ी टायर्ड थे और सबको थोड़ी रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत थी। तभी हमें एक स्टारबक्स का शॉप दिखा एंड वी स्टेड देयर एंड वी हैड सम कॉफ़ी एंड रिलैक्स्ड अ बिट। अपनी थोड़ी थकान मिटाने के बाद हम लोग एयरपोर्ट से एग्जिट कर गए और एग्जिट करके हम लोग ग्रैब बुक कर रहे थे। हम लोग 6 adults एंड 1 infant था विथ लॉट ऑफ लगेजेस हमारे पास था। तो प्रॉपरली हमें ग्रैब में कोई भी लाइक ऑप्शन वैसे नहीं दिख रहा था। और एक दो बार ट्राई करने के बाद वी जस्ट सॉ द लाइक आउटलेट ओवर हियर, यू कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन। यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज फ्रॉम एयरपोर्ट होता है टू द डेस्टिनेशन एंड हमने उनसे बात किया। सो दे गॉट अस अ कैब और दैट चार्ज्ड अस अ लिटिल मोर, लाइक समवट अराउंड 13,000 रुपीज, क्योंकि वो बड़ा सारा वैन था जिसमें सारे लोग आ पाए। एंड वैसे भी हमारा लोकेशन भी काफी दूर था बिकॉज हमारा जो फर्स्ट स्टे था दैट वाज इन बरजाया हिल्स। अगर हम लोग 3 ग्रैब के कैब्स अलग अलग करते और अलग अलग जाते सारे सामान के साथ, तो हमें लाइक समवट 2,000 का ही डिफरेंस पड़ रहा था टू व्हाट दे चार्ज लाइक फॉर द एंटायर वैन। सो वी वर ओके विथ इट एंड देन आवर जर्नी बिगैन इन कुआलालंपुर। हम लोग सब गाड़ी में बैठ के निकल गए फॉर बरजाया हिल्स एंड रास्ते में हमें ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू मिल गया पूरे सिटी का। देखते देखते ट्विन टावर, केल टावर सब स्पॉट हो गया एंड इट वॉज वेरी नाइस, रिफ्रेशिंग। रोड्स भी अमेजिंग थे एंड पूरे 2.5 घंटे ड्राइव के बाद हम लोग कोलमार पहुंचे। एंड लास्ट में बिकॉज ये हिली एरिया है, यू हैव टू ड्राइव थ्रू द घाट्स। So guys, officially हमारा first night in Malaysia was in Berjaya Hills and we were staying in Colmar Tropicale Resort, which is a theme-based French village. And इसका सारा experience and what all we did and why we chose that place to stay will be covered in a separate video. And in this video, we would just focus Kuala Lumpur city. अभी हम लोग कोलमा ट्रॉपिकल से निकल के आ गए हैं। लोग अपने नेक्स्ट डे के लिए जा रहे हैं जहाँ पे हमारा होटल बुकड है एंड विल क्विकली चेक इन एंड टेक सम रेस्ट एंड हैव लंच एंड उसके बाद विल गो एंड एक्सप्लोर कुआलालंपुर। एक्चुअली हम लोग होटल पहुंच गए हैं एंड होटल चेक इन अभी तक हुआ नहीं है बिकॉज उनके रूम क्लीन अप चल रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि मैं नीचे आके थोड़ा घूम के देख लूँ। ये जलन दुआ करके जो स्ट्रीट है वहाँ पे हमारा होटल है एंड इट्स मर्क्यूरी ट्रायन। सो यहाँ पे अभी मैं नीचे आ गई हूँ देखने के लिए, स्टोर करने के लिए कि क्या अवेलेबल है और क्या नहीं। और ये एक मस्त सी कॉफ़ी मुझे कॉफ़ी आउटलेट मिला नीचे, आई चा करके। देयर सब अमेजिंग कॉफ़ी, लेमन आइस टी एंड एवरीथिंग। क्विकली मैं आपको दिखाती हूँ ये एरिया। मेट्रो भी है यहाँ पे एंड ये एरिया है जलन दुआ करके और उस तरफ हमारा होटल है एंड दिस इज जस्ट बिलो दैट। होटल के साइड में ही ये सब ईटरीज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहुत आगे तक मैं गई थी एंड आई गॉट दिस कॉफ़ी दे फ्रॉम देयर। सामने जाके 7-Eleven और वैसे भी डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, मार्ट्स हैं वेर यू कैन गेट ऑल योर स्टफ्स लाइक नॉर्मल रिक्वायरमेंट वाले। एंड दैट्स आवर होटल, मर्क्यूरी होटल, मर्क्यूरी ट्रायन। ये ट्रायन बिल्डिंग है इस जगह का एंड उस तरफ अपार्टमेंट्स है, इटरीज है नीचे एंड दिस साइड वी हैव अ होटल। तो हम लोग रूम में चेक इन कर लिए हैं। आई क्विकली शो यू द रूम। रूम ओवरऑल गुड है बट हाँ साइज थोड़ा छोटा है एंड सेम गोज विथ द वॉशरूम एज वेल। सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, वेल सप्लाइड है एंड एवरीथिंग, बट इट्स स्मॉल
लिटिल स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर मर्क्यूरियल प्रॉपर्टी, डिपेंड करता है सिटी सिटी पे। पेट्रोनस टावर इज विजिबल, केल टावर इज विजिबल। फ्रेशन अप हो गए हैं और अब नीचे जा रहे हैं। कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए थे हमारे होटल के इन हाउस कैफे से, विल हैव दैट। रोल वगैरह हमने ऑर्डर किया था इस कैफे से, सो वी आर ईटिंग दैट करेंटली। और फिर हम लोग निकल जाएंगे अपना नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। सो करेंटली हम लोग बुकिट बिंटांग स्ट्रीट में आए हैं एंड ये काफ़ी फेमस स्ट्रीट ऑफ कुआलालंपुर है। बहुत हाई एंड ब्रांड्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है। हमारा प्लान में थोड़ा चेंजेस हुआ। हम लोग पहले आज हाफ डे शॉपिंग करेंगे, फिर शॉपिंग करने के बाद लाइक वी विल गो टू सम अदर एक्टिविटी एंड रेस्ट जैसे जैसे जो डिसाइडेड होगा वैसे ही हम लोग करेंगे एंड आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दिस। हेलो गाइस, अभी हम लोग शॉपिंग वगैरह करके उस मॉल से निकल आए हैं एंड यू कैन सी द स्ट्रीट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शाम का टाइम हो रहा है एंड बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जोन में हम लोग आए हैं। इस शॉप में विल हैव आइसक्रीम और पेरेंट्स को शायद कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। ये जस्ट इस मॉल से जस्ट निकलते ही जहाँ पे यूनिक्लो था उसके ऑपोजिट ही है, मतलब बीचों बीच ही है। इनफैक्ट पैविलियन मॉल के एग्जैक्ट ऑपोजिट में। We just took this for trial. This is softy and it's amazing. Vanilla ice cream. This is strawberry tutti frutti and my father-in-law is eating some chocolate softy. And the specialty of this is कि ये yogurt से बना है. It's not ice cream. It's really yum. Yogurt में it's really tasty. Not a fan of ice creams, not a fan of dessert, but this has got 10 points. अभी हम लोग जा रहे हैं डोंग डोंग डोंकी। तो बेसिकली ये एक जापानीज स्टोर है और इस पे सारे स्टेशनरी जापान के जो भी होते हैं वो सब अवेलेबल है और एक चेन ऑफ जापान स्टोर है एंड आई विल एक्सप्लोर टुगेदर एंड आई विल शो यू why I was so crazy about this. ये इसके एंट्रेंस है, जस्ट बिल्कुल गेट से एंटर करते ही एंट्रेंस है पहले एंड ये टोटल 3 फ्लोर्स का है एंड देयर इज नो एस्केलेटर, नो एलिवेटर्स इनसाइड, ओनली स्टेयरकेस, सो बी प्रिपेयर्ड। फिलहाल हमने ये केक लिया है ट्राई करने के लिए। एक बहुत अमेजिंग चीज़ एक्सपीरियंस करने हम लोग आए हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट स्पेस टाइम एंड क्यूब एंड ये उसी मॉल में 3rd फ्लोर में है। जैसे डॉन डॉन डोंकी लॉट 10 मॉल के ग्राउंड फ्लोर में है, तो दिस इज ऑन द 3rd फ्लोर। सो अभी हम लोग स्पेस एंड टाइम क्यूब से जस्ट निकले। लगभग हम लोग 2 आवर्स ऑलमोस्ट उसमें स्पेंड किए एंड उसमें 25 रूम्स बने हैं और उसमें बहुत अमेजिंग विजुअल्स बनाए हैं एंड सेंसरी गेम्स बनाए हैं। इट वाज रियली नाइस, लाइक बेबी, अडल्ट्स एंड पेरेंट्स सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम, वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम एंड 25 रूम्स है तो काफी टाइम लगेगा बहुत अच्छे से एंजॉय करने के लिए। सेकेंडरी चीज है कि अगर आपके पास इन्फेंट है तो आपको हाथ में कैरी करना पड़ेगा, स्ट्रोलर अलाउड नहीं है, और टोडलर्स है तो बेबीज चल के जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वन मोर थिंग, उसका VR का अलग प्राइस है एंड उसमें और एक सिनेमैटिक रूम है। हम लोगों ने वो नहीं लिया था बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्टेज था, पेरेंट्स को जल्दी जाना था और बेबी भी साथ में था, बट आप उसको भी ले सकते हैं एंड हमने सिर्फ नॉर्मल हॉल टिकट लिया है फॉर दोस 25 रूम्स ओनली एंड टिकट हमने चेक किया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में ही प्राइस सेम है, हमने क्लूक में चेक किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली कल रात को हम लोग
शॉपिंग वगैरह करके एक इंडियन रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खा के बहुत टायर्ड हो गए थे, आके सो गए थे और काफ़ी लेट हो गए थे। आज थोड़ा मॉर्निंग में हम लोग स्लो ही सब कुछ किए। अभी हम लोगों की 12:45 की पेट्रोनस की एंट्रेंस का बुकिंग है, सो हम लोग उसके लिए आए हैं। एंड या इट्स ऑलरेडी 12:50, तो हमें फटाफट करना है, सो मुझे टाइम नहीं मिला। बिकॉज वहाँ पे लंबी लाइन होती है और वहाँ ग्रुप वाइज ही वो ऑब्जर्वेशन डेक के लिए भेजते हैं एंड ये सब चीज़ें स्लॉट वाइज ही होता है। एंड अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान हो जैसे स्ट्रोलर वगैरह, वो भी आपको काउंटर में डिपॉजिट करना पड़ता है। सो मेक श्योर यू आर ऑन टाइम, एल्स यू माइट मिस द स्लॉट एंड फिर आपको वेट करना पड़ेगा। इन टोटल 2 स्पॉट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन डेक के लिए। फर्स्ट इज ऑन 41st फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एंड देन दे विल टेक यू टू द 86th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एंड दोनों ही जगह आपको सिर्फ 15 मिनट्स मिलेंगे। एंड पेट्रोनस स्टार की बुकिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग ट्विन स्टार के 86 फ्लोर पे आ गए हैं, जो कि फाइनल ऑब्जर्वेशन डेक है। यहाँ से व्यू तो कुछ गजब ही लग रहा है, लाइक इट्स इनसेन। और यहाँ पे ये लोग मलेशिया के बारे में, मलेशिया की हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ट्विन टावर इज कि ये दोनों बिल्डिंग्स एक ही कंपनी ने नहीं बनाई है। मलेशियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी को हायर किया जापान से और दूसरी कंपनी को हायर किया साउथ कोरिया से, ताकि दोनों में कंपटीशन हो कि पहला टावर कौन खत्म कर रहा है और उनका भी काम टाइम पे निकल जाए। सो अल्टीमेटली जापान वॉन द रेस एंड फर्स्ट बिल्डिंग जापान वाली कंपनी ने बनाई और दूसरी बिल्डिंग स्लाइटली लेट बनी जो कि साउथ कोरियन कंपनी। एंड ये दूसरी तरफ ट्विन टावर का दूसरा टावर है। आई जस्ट विश कि मेरा कैमरा भी उतना ही जस्टिस कर पाए जो मैं देख पा रही हूँ। What an architecture! Another architecture marvel. Come, Betu, see. This is so amazing. Yeah, don't poke your nose. Well, अभी हम लोग बाहर आ गए हैं पेट्रोनस टावर का व्यू पॉइंट से, और बाहर ही बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये सूर्या मॉल में है एंड यू कैन सी द पेट्रोनस टावर देयर। एंड हमारा नेक्स्ट स्टॉप आज का था प्लान द बरजाया मॉल। एंड यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मॉल बिकॉज दिस मॉल इज अ शॉपर्स पैराडाइज। अगर आपको अच्छा खासा शॉपिंग करना है किसी को गिफ्ट देने के लिए, एंड वाइड रेंज ऑफ चीज़ें हैं, एंड लुक एट इट, बिकॉज ऑफ चाइनीज न्यू ईयर जो कि फर्स्ट वेव में है, लाइक एवरीथिंग इज सो वेल डेकोरेटेड। यहाँ पे मॉल के एंट्रेंस गेट है एंड उसके लेफ्ट में ही लिफ्ट है, एलिवेटर है, सो यू कैन टेक द एलिवेटर फ्रॉम आउटसाइड इटसेल्फ। ये हमारा फाइन था, हमने देख के आए थे कि हमें ब्रेड स्टोरी में खाना ही था। सो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कन्फेक्शनरी आइटम्स वगैरह मिलते हैं, सब कुछ। एंड पेरेंट्स भी काफ़ी एंजॉय करेंगे क्योंकि किसी को हैवी खाने का मन नहीं है। एंड वी विल ट्राई आउट थिंग्स फ्रॉम हियर। दिस मॉल हैज़ लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क एंड रोलर कोस्टर राइड। सो आप सोच सकते हैं कि ये मॉल कितना ह्यूज है। अभी तो हमने इसका एक चंक देखा है, लाइक लो ग्राउंड फ्लोर में जस्ट इतनी इसके मैंने हाफ देखा है। वैसे तो ये मॉल बहुत ही ह्यूज है एंड देयर आर नंबर ऑफ शॉप्स एंड हमने काफ़ी कुछ चीज़ें परचेज किए हैं डिफरेंट शॉप से, जिसके मैं डिटेल्स सारा शेयर करूंगी इन अ डिफरेंट वीडियो सो दैट योर शॉपिंग एक्सपीरियंस विल बी मच बेटर। लगभग एंटायर शाम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद वी हैड सम गुड डिनर एंड वी गॉट बैक टू आवर होटल एंड रेस्टेड वेल। गुड मॉर्निंग गाइज। एक्चुअली आज मेरे पेरेंट्स का लास्ट डे है इन कोलालमपुर। दे विल बी फ्लाइंग बैक टू इंडिया टुडे। कल हम लोग बरजाया मॉल से निकल के उसके फ्रंट में ही 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स है। एक में हमने परसों खाया था जो कि सरदार जी नाम से है, और कल हमने दूसरे एक इंडियन सॉल्ट एंड पेपर्स करके एक रेस्टोरेंट था, तो हमने वहाँ पे खाया है। ये पूरा स्ट्रेट ऑपोजिट, आपको फुटओवर ब्रिज लेके, आप बरजाया मॉल से निकल के फुटओवर ब्रिज लेके आप उस तरफ चले जाओगे तो आपको ये दोनों रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। एंड आज हम लोग सुबह सुबह उठ के हम लोग बाटू केव्स जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 6:30 हुआ है, सो हम लोग वेट कर रहे हैं कैब के लिए। कैब बुक हो गई है, सो लेट्स सी। सो हम लोग बाटू केव्स पहुंच गए हैं एंड आपको दिख रहा होगा कि काफी लोग हैं यहाँ पे सुबह सुबह भी, एंड बहुत सारा भजन कीर्तन चल रहा है। एक्चुअली February 8 को थाईपुसम फेस्टिवल है, तो बेसिकली लॉर्ड मुरुगन्स विक्ट्री ओवर द डीमन, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग आए हैं। दीज पीपल आई हैड जस्ट वर्ड विद 3 beautiful girls and they are like all Malaysian Hindus, they celebrate over here
एंड इवन ये हमारे साउथ इंडिया में भी सेलिब्रेट होता है, बट उन्होंने बोला तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो ये लोग सब प्रोसेशन निकाल के लाइक पानी लेके, जैसे हम लोग कावड़ चढ़ाते हैं एंड सॉर्ट ऑफ, तो ये लोग ऐसे ही करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सो ये 3-4 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। और आज थोड़ा आने में तकलीफ ज़्यादा नहीं हुआ एक्चुअली, थोड़ी दूर पे ही गाड़ी 100 मीटर की दूरी, 100-200 मीटर की दूरी पे ही गाड़ी रोक दी थी, बिकॉज सब ब्लॉक्ड है रास्ता बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल, ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो। बट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लाइक इतना ऑस्पिशियस दिख रहा है सब कुछ आसपास ना। द वाइब्स, इट्स ऑल ओवर चीयरफुल, पीपल आर चीयरफुल बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। एंड वी आर सो लकी दैट वी गॉट टू विटनेस दिस, क्योंकि मैं जब निकलने से पहले मैं देख रही थी लॉर्ड मुरुगन का काम चल रहा था मूर्ति पे, एंड वो आइडल दिख नहीं रहा था बिकॉज उसमें सारे काम के लिए लाइक पाइपिंग्स वगैरह हो रखे थे, and now they have removed it. So I guess because of this festival ही इसका renovation चल रहा था, and the stairs have been repainted and they are looking beautiful. And क्योंकि ये stairs काफी stiff है और हम लोग बच्चे के साथ हैं और मेरे पेरेंट्स भी साथ हैं, तो वो लोग चढ़ के जा नहीं पाएंगे। और अगर आप भी आ रहे हो बच्चे के साथ तो भी आ सकते हो। अब थोड़ा सा लाइक आप बेबी अगर थोड़ा बड़ा है और चल पाएगा तो दैट्स वेल एंड गुड, बट टोडलर्स के साथ मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज स्टेयर्स काफी स्टिफ है। सो हम लोग भी ऊपर जाके केव्स चेक नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ नीचे भी मंदिर है, यू कैन सी। एंड यहाँ पे दूसरे मंदिर भी है, तो हम लोग ये मंदिर में घूम के, ये दोनों मंदिर में घूम के वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेके हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ना तो पॉसिबल है नहीं। बट ये सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम पहाड़ के नीचे। एंड ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मुरुगन्स आइडल है। और गाइज अगर आपको बाटू केव्स आना है तो आई वुड से कि मॉर्निंग आवर्स बेस्ट है, लाइक आप जितने अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं उतना ही बढ़िया है, क्योंकि अभी 8 भी नहीं बजे हैं और काफ़ी धूप है। और जिनको ऊपर चढ़ना है, लाइक मॉर्निंग विल बी द बेस्ट टाइम टू बी हियर, बिकॉज उसके बाद बहुत भीड़ हो जाती होगी और काफ़ी गर्मी, धूप और ह्यूमिडिटी की वजह से आपको थकान होगी। तो सुबह सुबह आइए, काफ़ी फ्रेश लगेगा और बहुत अच्छा हल्का हल्का मतलब सन रेज है, तो बहुत प्रिटी, मतलब बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप सुबह आओगे। दोनों मंदिर दर्शन हो गए हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे टू अवॉइड द ट्रैफिक, बिकॉज यहाँ पे 10 बजे अराउंड ट्रैफिक काफ़ी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसीलिए रोड्स वगैरह ब्लॉक्ड है और कभी कौन सा वन वे हो जाएगा पता नहीं है। और एक चीज़ ये, जैसे थाईपुसम जो फेस्टिवल के 2 दिन पहले से ही यहाँ पे फुटफॉल जो होगी 1.5 to 2 मिलियन फुटफॉल होगी यहाँ लोगों की। अगर आप में से कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाह रहा हो तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली उसी टाइम, एंड आप इस चीज़ को देख सकते हैं अगर जो भी सेलिब्रेट कर रहे हो। बाकी उससे 1-2 दिन पहले भी आप आएंगे तो आपको पूरी वाइब्स मिल जाएगी। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं पूरे टेंट्स वगैरह लगे हैं, तो यहाँ पे मेला भी लगेगा, तो प्रॉपर वो उनका फेस्टिवल तरीके से जैसे होता है वैसे ही होगा यहाँ पे, एंड इट्स ब्यूटीफुल। गाइस हम लोग अराउंड 9:30 बजे तक बाटू केव से होटल में पहुँच गए थे, एंड उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेस्ट कर रहे थे। अब हम लोग सब तैयार होके वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फेमस चाइनीज टेम्पल ओवर हियर, जो कि बहुत सुंदर है। मैंने तो पिक्चर्स में देखे हैं, काफ़ी सुंदर है, आज रियल में देखूंगी। सो सी यू देयर। एंड अभी हम लोग कैब के लिए वेट कर रहे थे। एक चीज़ बस मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रैब और बोल्ट दोनों चलता है। मैंने 2 बार बोल्ट से लाइक बुक किया कैब, एंड एट मोमेंट पे मेरा ड्राइवर कैंसिल कर देता है राइड। एंड वो भी ऐसा नहीं जैसे कि पहले हो, जैसे कि मेरा पिकअप अगर 12:45 को है तो मुझे 12:45 को ही मैसेज आता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लाइक कैब ड्राइवर इज़ नॉट अवेलेबल एंड ऑल दिस। सो मुझे लगता है कि आप लोग भी ग्रैब पे ही रिलाई कीजिए। ग्रैब काफ़ी अच्छा है और फट से आ जाता है, हार्डली वेटिंग टाइम लाइक मोर देन 5 मिनट्स कभी नहीं हुआ है हमारे साथ। लोग पहुंच गए हैं उस टेम्पल में, एंड ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है, इसका नाम है थियन हो टेम्पल, एंड यू कैन सी दिस इज़ द टेम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अभी मैं ऊपर जाऊंगी एंड इसके कुछ कुछ लेवल्स में हैं, आप देख पा रहे होंगे ऊपर तक है। सो ये स्टेयर्स चढ़ चढ़ के जाना है, सो लेट्स गो। सेकेंड फ्लोर तक, हाँ फर्स्ट फ्लोर तक इजी है, बट सेकेंड फ्लोर में जाने के लिए काफ़ी सारे स्टेयर्स में आना पड़ेगा।
अगर आप लोग पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हो या किसी को चलने में थोड़ा इशू है, आने के बाद भी यहाँ पे पूरा बेंचेस बने हुए हैं दोनों तरफ, आराम से लोग आते हैं, रेस्ट करते हैं, बैठते हैं एंड फिर मंदिर दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोग थियानहो टेम्पल से वापस आ गए थे और ठीक टाइम पे, लाइक कट टू कट टाइम पे वापस आए, क्योंकि कैब ऑलरेडी आ गई थी जो हमारे पेरेंट्स को लेके एयरपोर्ट जाने वाली थी एंड वो लोग निकल गए। तो थोड़ा सा हम लोगों को लो फील हो रहा है, बिकॉज इतने दिन से हम लोग साथ में ही घूम रहे थे एंड वो अपने कुछ काम कमिटमेंट्स की वजह से और लंबा रुक नहीं पाएंगे। हमारी फ्लाइट एक्चुअली कल है और हम लोग इंडिया वापस नहीं जा रहे हैं, यहाँ से एक और डेस्टिनेशन जा रहे हैं। आज एक्चुअली हम लोग थोड़ा आए हैं हमारे होटल के नीचे ही कुछ खाने वाने के लिए। सो करेंटली हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे एंड कुछ खाएंगे एंड दे सर्व अमेजिंग कॉफ़ी एंड दे हैव अ वेरी गुड ऑप्शंस ऑफ फूड बोथ इन वेज एंड नॉन वेज। अमेजिंग सी चीज़ मुझे बतानी थी, मलेशिया का क्योंकि ट्रॉपिकल वेदर है, यहाँ पे कभी भी शावर हो सकते हैं, अभी कभी भी बारिश हो सकती है, राइट? क्योंकि आने से पहले तक की मैं वेदर चेक कर रही थी, काफी बारिश हो रही थी एंड सी अब ये बारिश हो रही है भयंकर जोरदार वाली। बट द बेस्ट पार्ट इज कि हमारा सारा काम खत्म हो गया है, पेरेंट्स निकल चुके हैं, हमारा आज ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम लोग चिल मोड पे है, कुछ करना नहीं है एंड हम लोग अभी ये बारिश एंजॉय कर रहे हैं। मुझे एक सामान कुछ लेना है तो वो निकल के ले लेंगे, वो श्योर नहीं है, डिपेंड करता है। अब तो इतनी बारिश हो रही है तो, लेकिन कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। टू क्विकली अपडेट वन थिंग, मैंने कहा था कि हम लोग कहीं शॉपिंग के लिए निकलेंगे एंड ऑल, मुझे शूज़ लेना था एंड ऐसे ही मुझे कॉन्वर्स का ही लेना था। तो पेविलियन मॉल में कॉन्वर्स है, बट इतनी दूर हमें जाना नहीं था क्योंकि बहुत भीड़ थी और बारिश भी हो गई थी, इसलिए आई जस्ट आस्क्ड माय हस्बैंड टू सर्च नियर बाय कॉन्वर्स किस में है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया, तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से बस 4 किलोमीटर में था, 15 मिनट के रास्ते पे बस एक शॉप मतलब मॉल में है एंड दैट इज TRX मॉल। एंड मैं जब यहाँ आती हूँ, सो दिस इज द TRX मॉल। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अमेजिंग होगा, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस मॉल। देयर इज एन एप्पल स्टोर, यहाँ पे होका के शोरूम से लेके लाइक कॉन्वर्स से लेके न्यू बैलेंस, लाइक हाई टू मीडियम रेंज सारे हैं, पूमा एडिडास भी आपको मिल जाएंगे। दे हैव अमेजिंग कलेक्शंस। ये मॉल मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट फाइंड लगा। Bajaj Mall was all about kind of things that you want to buy in a very low price thing, तो वहाँ से मतलब वो डिफरेंट है। बट अगर ब्रांड ओरिएंटेड आपको हाई एंड या मीडियम एंड ब्रांड चाहिए एंड मोर ओवर द कलेक्शन, दिस इज सो गुड, आई कैन नॉट इवन टेल यू, हैंड्स डाउन। ये आप प्लीज अगर आपको अगर कहीं एक ही मॉल जाना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये मॉल आइए। So I hope you like this Malaysia video and I'm really thankful कि आपने ये video देखी, and if you really liked and if you really found it little helpful or informative, please do not forget to like and share this video and please subscribe to my channel, and here my Malaysia vlog ends. Thank you, take care, bye bye.